नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। विकल्प दिए गए हैं मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा। विकल्प दिए गए हैं गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास और सुंदरदास। सही उत्तर होगा हरिदास। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। विकल्प दिए गए हैं सूरदास, जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन। सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए बाल गंगाधर खरे, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी नेहरू और डी सी राजगोपालाचार्य। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की विधा है। विकल्प दिया गया है प्रबंध, खंड काव्य, मुक्तक और सभी। सही उत्तर होगा प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंभ सुनने को मिला था। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था। विकल्प दिए गए हैं जायसी, उस्मान, शेख नबी और नूर मोहम्मद। सही होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह और मुल्ला दाऊद। सही उत्तर होगा नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है कि मोहिका हंसेसी की कोराही, मोहिका हंसेसी की कोहारही किसने किससे कहा। विकल्प दिए गए हैं केशव ने अकबर से, तुलसी ने अकबर से, जायसी ने शेर शाह से और सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ, यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल और नागार्जुन। सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। विकल्प दिए गए हैं वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास और श्लेष। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि रस रतन के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं जौन कवि, पुहकर, शेख नबी और शेख निशार। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। विकल्प दिए गए हैं अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, शेख फरीद और कुतुबन। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती और इंद्रावती। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी और डायरी। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह किस आलोचक का कथन है। विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन और श्याम मनोहर पांडे। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ए ज्ञान मार्गी साधना से, बी सूफी साधना से, सी इस्लाम धर्म से और डी रीति मुक्त काव्य से। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं उस्मान, कुतुबन, मंझन और जायसी। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। विकल्प दिए गए हैं मधुमालती, अखरावट,
आखिरी कलाम और पद्मावत। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? विकल्प दिए गए हैं गीत काव्य, प्रगीत, नाटक और चंपू काव्य। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। विकल्प दिए गए प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र का निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार और राष्ट्रीय चेतना। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि जायसी ने अपनी किस काव्यकृति की कयामत का वर्णन किया है? जायसी ने अपने किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है? विकल्प दिए गए हैं मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा। सही उत्तर होगा आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है कि इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। विकल्प दिए गए हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास और कुतुबन। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। विकल्प दिए गए हैं तज़व्वुफ़, अहले हदीस, हनफी और अहमदिया। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? विकल्प दिए गए हैं नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई? किस कवि की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई? विकल्प दिए गए हैं जायसी, तुलसी, अग्रदास और माखन लाल चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा जायसी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयदेव नारायण शाही और नामवर सिंह। सही उत्तर होगा शाही। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? विकल्प दिए गए हैं चंदायन, हंसावली, मृगावती और पद्मावत। सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? विकल्प दिए गए डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? सूफी मत का आदि स्रोत। विकल्प दिए गए शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, बी इस्लाम धर्म, सी मसीह धर्म और डी वैष्णव धर्म। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना शेख नबी की है? विकल्प दिए गए हैं ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दुहा और इंद्रावती। सही उत्तर होगा ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है कि माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? विकल्प दिए गए हैं जायसी, गणपति, उस्मान और दामोदर कवि। सही उत्तर होगा गणपति। अगला प्रश्न है कि तन चित उर मन राजा किन्हा यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है? विकल्प दिए गए हैं मधुमालती, मृगावती, पद्मावत और रूप मंजरी। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता सूफी कवियों की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं रहस्यवादी भावना, बी हिंदू संस्कृति का चित्रण, सी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति और डी ब्रज भाषा का प्रयोग। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। विकल्प दिए गए महिप सिंह, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि जायसी के गुरु का क्या नाम था? विकल्प दिए गए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद, शेख मोहिदी और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा शेख मोहिदी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की रचना कब हुई? विकल्प दिए गए हैं 1340, 1440, 1540 और 1640। सही उत्तर होगा 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए।
विकल्प दिए गए हैं नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दाऊद और मंझन। सही उत्तर होगा कासिम शाह। अगला प्रश्न है कि कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? विकल्प दिए गए हैं सूफी मत, नाथ पंथ, सिद्ध संप्रदाय और बौद्ध मत। सही उत्तर होगा नाथ पंथ। अगला प्रश्न है कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं जॉक देरिडा, रिचर्ड रोल्ट्री, फ्रेडरिक जेनसन और पॉल डी मॉन। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प दिए गए हैं जायसी, शेख नबी, मुल्ला दाऊद और मंझन। सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? विकल्प दिए गए हैं गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में और प्रेमिका के रूप में। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। विकल्प दिए गए हैं सर्ग, कांड, खंड और अंक। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। विकल्प दिए गए हैं साधक की, शैतान की, परम सत्ता की और प्रकृति की। सही उत्तर होगा परम सत्ता की। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प दिए गए हैं नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा और बच्चन सिंह। सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, विकल्प दिए गए हैं जायस गोत्र में पैदा हुए, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि अन अल हक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है। विकल्प दिए गए जायसी, मंसूर, खुसरो और कबीर। तो सही उत्तर होगा मंसूर। अगला प्रश्न है कि मसनवी शैली में रचित पद्मावत में कितने सर्ग हैं? विकल्प दिए गए 7, 10, 58 और 55। सही उत्तर होगा 58। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? अष्टछाप के किस कवि ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? विकल्प दिए गए हैं सूर, नंददास, कुंभरदास और परमानंद दास। सही उत्तर होगा जी हाँ नंददास। अगला प्रश्न है कि सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है? विकल्प दिए गए हैं ए, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद में परिवर्तन, बी, रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर स्तुति और शाहे वक्त की प्रशंसा आदि, सी, रचना के आरंभ में कवि का स्वपरिचय और डी, रचना के आरंभ में कथा का सारांश प्रस्तुत करना। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सूफी कवियों में महिला संत हैं, सूफी साधकों में महिला संत हैं। विकल्प दिए गए हैं कमाली, रंगरेजिन, राबिया और नफीसा। सही उत्तर होगा राबिया। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु थे। विकल्प दिए गए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहान, सैयद सलीम और सैयद अशरफ। सही उत्तर होगा शेख बुरहान। अगला प्रश्न है कि देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी तत्वों से युक्त चौपाइयाँ हैं। विकल्प दिए गए हैं आखिरी कलाम, पद्मवत, कन्हवत और अखरावट। सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि पद्मवत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को है? पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को है? विकल्प दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राखेब का जो बहुत हिंदी बाकेब पंक्तिकार हैं। विकल्प दिए गए हैं जायसी, असाइद, कुतुबन और नूर मोहम्मद। सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन है। विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही और नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है। विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया गया है। विकल्प दिए गए हैं विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। विकल्प दिए गए हैं सुजान कुमार। विकल्प हैं मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती और हंस जवाहिर। सही उत्तर है चित्रावली। अगला प्रश्न है कि अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है। विकल्प दिए गए हैं स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव और एकांत श्रीवास्तव। सही उत्तर होगा एकांत श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि जायसी कृत पद्मवत है। विकल्प दिए गए पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य और चंपू काव्य। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है। विकल्प दिए गए हैं सुफ़ा, बी सूफ, सी सफ़ा और डी सूफिया। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। विकल्प दिए गए डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। माफ करिएगा। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद किसने कहा है। विकल्प दिए गए हैं रामानंद, तुलसीदास, सूर और कबीर। तो सही उत्तर होगा कबीर। अगला प्रश्न है कि सुअरदान के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं मनोज सोनकर, रूप नारायण सोनकर, तुलसीराम और जयप्रकाश करदम। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अवधूत किसे कहते हैं। अवधूत। विकल्प दिए गए हैं मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्क के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को और चैतन्य के सन्यासियों को। सही उत्तर है रामानंद के वैरागियों को। अगला प्रश्न है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद। यह किसने कहा। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद। यह कथन किसने कहा। विकल्प दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं तुलसीदास, वेणी माधवदास, अर्जुन देव और नाभादास। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सूफी कवियों की भाषा है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है। ए अवधि, बी ब्रज, सी बुंदेली और डी मगही। सही उत्तर होगा अवधि। अगला प्रश्न है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है। विकल्प दिए गए मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा और कृष्णा सोबती। सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह उक्तिकार हैं। इस पंक्ति के उक्तिकार कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं नामदेव, कबीर,
तुकाराम और जायसी, तो सही उत्तर होगा कबीर दास। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि यानी बहुत महत्वपूर्ण खंड माना जाता है? विकल्प दिए गए हैं। ए पद्मावती वियोग खंड, बी नागमती वियोग खंड, सी राजा सुआ संवाद खंड और डी नागमती सुआ संवाद खंड। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है? साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है ए हिंदुस्तानी, बी अंतर भारतीय, सी वर्तमान साहित्य और डी समकालीन भारतीय साहित्य। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। विकल्प दिए गए समालोचक रामविलास शर्मा, समन्वय जयशंकर प्रसाद, भारत नंद दुलारे वाजपेयी और नई कविता जगदीश गुप्त। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? विकल्प दिए गए कंबन रामायण, कृतवास रामायण, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। सही उत्तर होगा कृतवास रामायण। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? विकल्प दिए गए हैं गोवा, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत क्या हाल है चीन के लेखक कौन हैं? क्या हाल है चीन के? विकल्प दिए गए हैं दूधनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, गुलाब राय और रांगे राघव। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? विकल्प दिए गए हैं सरस्वती, रूपाभ, समालोचक और हंस। सही उत्तर होगा रूपाभ। अगला प्रश्न है कि संस्मरणात्मक कृति जिंदगी मुस्कुराए के लेखक हैं? विकल्प दिए गए हैं प्रभा खेतान, प्रकाशवती पॉल, कन्हैया लाल मिश्र और डी प्रकाश गुप्त। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। ए तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय, बी अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, सी जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी हादसे रमणिका गुप्ता। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक किसके जीवन को आधार बनाया गया है? विकल्प दिए गए अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, निराला और गांधी जी। सही उत्तर होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि उपन्यास न आने वाला कल के लेखक हैं? विकल्प दिए गए मोहन राकेश, कमलेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रामेश्वर शुक्ल अंचल। सही उत्तर होगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है? विकल्प दिए गए हैं विपात्र, जिंदगी नामा, राग दरबारी और तमस। सही उत्तर होगा जी हाँ तमस। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित उपन्यास है? विकल्प दिए गए पहला गिरमिटिया, चिड़ियाघर, जुगलबंदी और परिशिष्ट। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं परख, मुक्तिबोध, त्यागपत्र और सुनीता। तो सही उत्तर होगा जी हाँ मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया के लेखक हैं? विकल्प दिए गए निराला, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद्र और उपेंद्रनाथ अश्क। तो सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? विकल्प दिए गए खंजन नयन, एकदा नैमिषारण्य, सुहाग के नूपुर और शतरंज के मोहरे। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? विकल्प दिए गए सिक्का बदल गया है, वापसी, मलबे का मालिक और लेटर बॉक्स। सही उत्तर होगा वापसी। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। विकल्प दिए गए हैं सफ़ेद कौआ मंजुल भगत,
बी बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, सी निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई और डी पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि बंग महिला का वास्तविक नाम है। विकल्प दिए गए हैं दुलाई वाली, बी राजेंद्र बाला घोष, सी मधुबाला घोष और डी आदर्श बाला घोष। सही उत्तर होगा राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना। विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, श्रीलाल शुक्ल, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर होगा श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है कि निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है। विकल्प दिए गए हैं शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस की विधा क्या है। विकल्प दिए गए हैं कहानी, कविता, उपन्यास और नाटक। सही उत्तर होगा जी हाँ नाटक। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुरेंद्र वर्मा। सही उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है कि शारदिया के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। रुपया तुम्हें खा गया। विकल्प दिए गए हैं बेणीपुरी, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और प्रभाकर माचवे। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात की विधा है। विकल्प दिए गए हैं कथा काव्य, काव्य नाटक, खंड काव्य और लंबी कविता। सही उत्तर होगा काव्य नाटक। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विकल्प दिए गए हैं आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरे घास पर क्षण भर और अरियो करुणामय प्रभामय। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। और अंतिम प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष है। विकल्प दिए गए हैं 1953 ईस्वी, 63 ईस्वी, 74 और 84। तो आप अपने अंक और इस प्रश्न का उत्तर हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप अपने अंक साझा करते हैं तो यह प्रक्रिया जीवंत बनी रहती है और मेरा भी उत्साहवर्धन होता है और आप अपनी अपनी स्थिति का भी स्वमूल्यांकन कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।